तो एक पत्र किसी ने लिख के भेजा झारखंड से, रांची में रहते हैं, इनका नाम वेद प्रकाश है। इन्होंने कहा, महाराज आपकी हम बहुत दिनों से कथाएं सुन रहे, आपने बहुत कथाओं में बंधन और बंधन के बारे में बोला है। ये बंधन से मुक्ति कैसे पाएं? हमारा भी संसार का बंधन है, हम भी संसार में बंधे हुए हैं, छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा। आपका प्रिय शिष्य वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, उत्तर सुनो। पहली बात तो तुम ये समझ लो कान खोलकर, कोई बंधन है ही नहीं। तुमने झूठ मूठ का बना लिया है। तुम कोई रिश्ता ना मानो तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है भाई। कोई शिष्य गुरु को गुरु ना माने तो क्या कर लोगे? कोई मित्र को मित्र ना माने तो क्या कर लोगे? मार थोड़ी डालोगे। हम नहीं मान रहे तो नहीं मान। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकालो कि कोई बंधन है। कोई बंधन पहली बात दुनिया में है नहीं। आपने मान लिया इसीलिए बंधन है। आपके खुद के बांधे हुए संबंध हैं। किसी ने संबंध बांध कर भेजा नहीं। यदि भेजा होता तो तुम्हें ज्वाइंट पैदा करता परमात्मा, या नाम लिखकर भेजता कि इतने रिश्तेदार हैं, तुम आए हो और तुम आकर के मानने लगे। तुम्हें संसार वालों ने परिचय करा दिया, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये ताऊ हैं, ये नाना है, ये नानी है, ये मौसी है, ये बुआ है, और तुम मानने लगे। ये पत्नी है, ये पुत्र है। किसी ने कहा नहीं, परिचय कराया और तुमने उनको अपना मान लिया, इसीलिए तुम टेंशन में। वेद प्रकाश, एक बात समझने जैसी है। किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट लेकर के जा रहा था। पुराना जमाना, राजस्थान की बात है। ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश, ध्यान से सुनना। वो आदमी, सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी, सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था, उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रास्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या? बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर। झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर। ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता? बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा। ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय है, बड़ा प्यारा उपाय है, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी,
अब 19वें ऊंट को वो 1 घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो? बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या? मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या? बोले यही तो मैं कहना चाहती हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली और ताज्जुब ये रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है। और पंचकुला के पागलों, यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए। इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है। हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं? एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पर दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक। अगर आपको अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे, फुटकर बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या? बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं। अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें। तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है, जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है। तुम तन से तो संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो, माथे पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए। गले में माला हो या ना हो, कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा, पर याद रहे हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलों, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे, जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो। देह को मैं मत मानो, तै में तोर तोर में माया। एक पेड़ पर की डाली पर 2 तोता बैठे। एक तोता ने पेड़ को अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आम देता है तो यही हमारा है, उसको अपना मान लिया। एक दूसरा तोता रहता, वो कहता है कि ये है तो पेड़, आम तो खिलाने को दे रहा है पर ये अपना नहीं है,
क्योंकि इस पे तो हजारों पक्षी आएंगे और जाएंगे। ऐसे ही संसार है, अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड, यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे। यही इस दुनिया का हाल है, जो आया है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर, धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। आया है सो जाएगा, ये तो पक्का है। इस दुनिया में एक बात तो परमानेंट समझ लो, तुम आए हो तो जाओगे। हाँ, वो बात अलग है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद या 100 साल बाद जाना तो पक्का है। इसमें तो किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जन्मते ही कोई चीज फिक्स हो या ना हो, जन्म के बाद एक बात जरूर फिक्स होती है, मरना तय। जब मरना तय ही है तो इस सराय रूपी दुनिया से क्या प्रेम करना। ये दुनिया का प्रेम तो बड़ा झूठा होता है, बड़ा कमजोर होता है, कुछ दिनों तक ही टिकता है, ज्यादा टिकता नहीं है। इसलिए वेद प्रकाश आपने कहा कि बंधन से बचने का उपाय क्या है। एक सूत्र हम तुमको अपनी कथा के द्वारा देना चाहते हैं, शायद तुम्हें हमारी बात समझ में आ जाएगी। बंधन से बचने का उपाय है भगवान का बंधन करना प्रारंभ कर दो। ये उपाय है, तुम भगवान का बंधन करोगे, निश्चित रूप से बंधन से बचने लगो। और हां, हम ये नहीं कह रहे कि तुम दुनिया वालों को दुत्कारो, ना, किसी को दुत्कारो मत, किसी की अवहेलना मत करो। जो रिश्ते नाते तुमने बना लिए सब निभाओ, लेकिन बाहर से निभाओ। अंदर से निभाओगे टूटोगे, बिखरोगे। एक दिन तुमको धक्का लगेगा, तुमको धोखा मिलेगा, तुम्हारा मन खिन्न होगा, फिर तुम पछताओगे, फिर तुम्हारा ना जीने का मन करेगा, फिर तुम्हारे जीवन में नीरसता आएगी, फिर तुम्हारा मन ऊबने लगेगा, तुम्हें चिड़चिड़ापन चढ़ने लगेगा, तुम्हारा मन विचित्र होने लगेगा, तुम्हें फिर किसी पर भी भरोसा नहीं होगा। इसलिए एक सूत्र हमारा मान लो, तुम तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ।